मुखी विकास के लिए काम कर रही केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का सफल 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते करोड़ों करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी सरकार का प्रथम कार्यकाल यदि बहुप्रतीक्षित सुधारों व न्यू इंडिया के आधारभूत ढांचे को स्थापित करने वाला और समर्पित था, तो वहीं मोदी सरकार का द्वितीय कार्यकाल यह प्रथम वर्ष के कड़े व बड़े फैसलों तथा चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जाना जाएगा। इस 1 वर्ष में मोदी सरकार ने जनहित, लोकहित के उन फैसलों को अमली जामा पहनाया है जो देश की एकता, अखंडता को सुदृढ़ करने वाला था, सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने के साथ साथ अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को पूर्णता प्रदान करने वाला है। चुनौतियों को अवसर में बदलना ही किसी नेतृत्व की नेतृत्व क्षमता का परिचायक होता है। गत 6 वर्षों में देश की जनता ने यह देखा है और महसूस किया है, दिलाने के साथ साथ अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को पूर्णता प्रदान करने वाला है। चुनौतियों को अवसर में बदलना ही किसी नेतृत्व की नेतृत्व क्षमता का परिचायक होता है। गत 6 वर्षों में देश की जनता ने यह देखा है और महसूस किया है, दिलाने के साथ साथ अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को पूर्णता प्रदान करने वाला है। चुनौतियों को अवसर में बदलना ही किसी नेतृत्व की नेतृत्व क्षमता जिस संयम और संकल्प के साथ जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कोरोना के विरुद्ध शंखनाद किया है, वह अद्भुत था। फिर चाहे जनता कर्फ्यू हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या उसका संदेश हो, मास्क लगाने का संदेश हो, आरोग्य सेतु सुरक्षा कवच हो, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों के स्वच्छता कर्मियों जैसे देवदूतों का अभिनंदन हो, प्रधानमंत्री जी के हर निवेदन को जनता जनार्दन ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है, क्योंकि देशवासियों को पूरा भरोसा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। स्पष्ट नीति, सटीक निर्णय लेकर प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत ऐसी समस्याओं से भी मजबूती के साथ लड़ने और उसने निपटने का सक्षम है। एक प्रधान सेवक, एक प्रधान अभिभावक, एक संरक्षक के रूप में देशवासियों के हौसले को बढ़ाने और यह प्रधानमंत्री जी अद्भुत तरीके से इसको उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन भागीदारी, जन विश्वास, जन सरोकार और जागरूकता, जागृत चेतना के 4 मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। 28 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पर पीएम केयर फंड की स्थापना हुई और मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि मात्र 1 सप्ताह में 6,500 करोड़ रुपए इस फंड में जमा हो गए। ये बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के एक पुकार पर देश तन, मन, धन से सहयोग करने के लिए आगे आता है और इन्हीं 2 महीनों में इस महामारी से लड़ने की एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा खड़ा कर दिया गया है। प्रतिदिन 1.6 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, जो कि अप्रैल में मात्र 10,000 थी। देश में आज लगभग 1,000 डेडिकेटेड अस्पताल हैं, जहां कोविड महामारी की शुरुआत में ही पीपीई किट के निर्माण नहीं हो रहा था, वहीं आज लगभग 600 से ज्यादा अधिक स्वदेशी निर्माताओं ने आगे बढ़कर के द्वार देश के प्रतिदिन 4.5 लाख से अधिक पीपीई किट का निर्माण कर रहे हैं। देश में लगभग 7,000 से अधिक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है, जिनमें से 58,000 से अधिक मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हैं। इनमें से लगभग 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के आवंटित राशि से खरीदे जाएंगे। 650 से अधिक टेस्टिंग लैब कार्यरत हैं। आज हमारा देश
कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए स्वस्थ संसाधनों के साथ आत्मनिर्भर खड़ा है और यह कथ्य, तथ्य और सत्य तीनों की कसौटियों पर खरा साबित होता है। इस जनबल और आत्मबल को अपनी भुजाएं बनाकर प्रधानमंत्री जी आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे भारत को की मजबूत भुजाएं हमारे श्रमिक बंधु हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस विशाल राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया है। आज इस विपदा की घड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार ने हर प्रवासी मजदूर को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया है और अपने इस संकल्प में हम दिन प्रतिदिन नई नीतियों और सुझावों को समाहित करते हुए और इसको सरल और प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को और जो विद्यार्थी हैं को स्वदेश लाने का भी प्रयास सरकार वंदे भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। कोरोना संकट में पटरी से उतरी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा देते हुए देश की आत्मबल को पुनर्जागृत किया है। साथ ही लोकल के लिए वोकल का नारा देकर के स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर और संयम के साथ आगे बढ़ना है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पद पर शपथ लेने के पश्चात अपने को प्रथम संबोधन में ही उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए इस विषम परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी ने 26 मार्च 2020 को ही 1,70,000 करोड़ का प्रावधान गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित किया था, जिसके तहत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि भेजी गई। पहले गरीब रहता था फाके में, अब धन जाता है सीधे उसके खाते में। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल अगले 3 महीने तक, यानी गरीब परिवार को मुफ्त राशन भी देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड। 3 करोड़ दिव्यांगों को, बुजुर्गों और विधवाओं को उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। जनधन खाता धारकों को नकदी का संकट न आए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ जनधन खाता धारक बहनों को, माताओं को, महिलाओं को उनके खाते में 500 रुपये की सहायता राशि 3 महीने तक भेजी जाएगी। 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 माह के लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। मोदी जी ने मनरेगा को भारत के इतिहास में सबसे अधिक 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कोरोना महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सबसे बड़े होलिस्टिक कोविड रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी वर्गों को इस कठिन समय में सहायता पहुंचाने के लिए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज दिए हैं और इस पैकेज के अंतर्गत MSME के 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन देने का भी व्यवस्था की है। किसान क्रेडिट कार्ड हेतु 2 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कृषि के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए उनको कर्ज देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं अगले, जिससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ होगा। प्रवासी मजदूरों के भोजन एवं उनके रुकने की व्यवस्था हेतु 3,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना के वैश्विक संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
सिर्फ अपने देश की ही चिंता नहीं की है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए इस बात को चरितार्थ करते हुए 113 देशों को दवा पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यह मानवता का वह सेवा है जिसकी मिसाल आज पूरा विश्व देख रहा है। मोदी जी की सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल में ही ऐसे अनेकों निर्णय लिए जिसका इंतजार भारतवर्ष दशकों से कर रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सुरक्षित करने के लिए, सभी को सम्मान देने के लिए, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, हर व्यक्ति को समान पायदान पर लाने के लिए ऐसे अनेकों निर्णय लिए जिन्होंने भारत की तस्वीर बदलने का कार्य किया है। कांग्रेस के शासनकाल में हुई ऐतिहासिक भूलें तथा जड़ हो चुकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ सरकार ने आम जनता के हित में विषयों को प्रभावी कार्य किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक वर्ष में अनुच्छेद 370, नागरिक संशोधन कानून, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक जैसे लंबित मामलों को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान देकर देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने का काम किया है। इस ऐतिहासिक काम को अनुच्छेद 370 व 35A देश की अखंडता पर एक काले धब्बे जैसा था। यह न तो देश की अखंडता के हित में था और न ही यह जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रगति के हित में था। 1950 से चली आ रही यह समस्या को मोदी सरकार ने जड़ से समाप्त करने का साहस दिखाया। इस निर्णय से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का संकल्प 100% पूरा हुआ है। इस धारा 370 को एब्रोगेट करने के लिए, 35A को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी का विचार, जिन्होंने उसको नीति दी और जिन्होंने उसको सफल किया, वह भी हमको देखने को मिलता है। और आप जब जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र की क्षमता को देश की मुख्य धारा में शामिल हो गई है, इस निर्णय से प्रधानमंत्री ने वह के वंचित, शोषित, पिछड़े समाज को उनके संवैधानिक अधिकार देने का रास्ता साफ किया है, जिससे उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया था। नागरिक संशोधन कानून जनता से किए गए वायदे को जनता का आदेश पत्र मानकर मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून भी संसद में पास कराया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ना के शिकार भारत में रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। 3 तलाक कानून मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले हमारी मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम माताओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का कदम उठाया है और बरसों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया है। राम मंदिर मामले को समाधान भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही संविधान की व्यवस्था के तहत रामलला के भव्य मंदिर के लिए प्रयासरत थी, जबकि कांग्रेस बार बार इसमें अड़ंगा लगा रही थी। वर्षों बाद देश की सर्वोच्च अदालत की 5 जजों ने सबने एक साथ मिलकर उस बेंच ने सर्वसम्मति से विवादित जमीन को पर रामलला के पक्ष में निर्णय दिया है और 135 करोड़ भारतीयों का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया है और इसके लिए तीर्थ क्षेत्र की पूरी भूमि आवंटित की है। जल्द ही राम मंदिर का सपना साकार होगा, भव्य मंदिर वहां बनेगा। उसी प्रकार आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए UAPA एक्ट घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप मोदी सरकार ने आतंकवादियों पर कड़े प्रहार के लिए विरुद्ध क्रियाकलापों के निवारण संशोधन के विधेयक UAPA को मंजूरी दी और इसे संसद में पारित किया। अपनी दूरदर्शी नीतियों से टीम इंडिया की भावना सुदृढ़ करते हुए मोदी जी ने सरकार में भारत के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है। जनहित की भावना, देशहित की लालसा, सबका साथ, सबका विकास का संकल्प देश के अंतिम छोर पर खड़े
गरीब के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति मोदी जी की कार्यशैली में साफ नजर आती है। देश के लिए यह गौरव का क्षण है जब 2014 में जन जन के नेता बनकर भारत के प्रगति पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को, सभी सदस्यों को इस अभूतपूर्व सफल और निर्णायक एक साल के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को कोटि कोटि वंदन करता हूं। और यही मेरे दोस्तों, मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु, हम उनके बताए रास्ते पर और ताकत के साथ चले, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद।